हेलो एवरीवन, द डायनेमिक विजन परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड में परिमेय संख्या एवं पूर्णांक के ऊपर, है ना, एक क्वेश्चन आंसर है। यानी कि रेशनल नंबर और इंटीजर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। किस बेस पर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं एग्जाम्स में कभी कभी। और इसके एक और फायदे हैं कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना, रेशनल नंबर और जो हमने इंटीजर्स पढ़ा है पिछले वीडियो में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स को, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है, क्या सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? आर ऑल नेचुरल नंबर्स अ होल नंबर? क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर है? तो नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है, इसको समझने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाकर के विजिट करके आपको देखना होगा पूरे वीडियो को, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर के विजिट करें, ठीक है। तो बात करते हैं नेचुरल नंबर है क्या। तो नेचुरल नंबर मैंने बताया था कि जीरो को छोड़कर जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 और होल नंबर में जीरो के साथ जो पॉजिटिव नंबर है वो पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ठीक है ना। तो ये हम लोग बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर के आगे, है ना, पॉजिटिव नंबर में, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। और पॉजिटिव नंबर में 0 से लेकर के, ठीक है ना, 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर में आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रकृत नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन पूर्ण संख्या में, होल नंबर में क्या आता है? 0 आता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्या, जितने भी प्रकृत संख्या है वो सभी क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। मतलब क्या सभी प्रकृत संख्या, जितनी प्रकृत संख्या है, क्या सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ है, सभी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या है वो क्या प्रकृत संख्या है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसमें 0 नहीं है, ठीक है ना। ये तो 0 को कैरी किया हुआ है, ये 0 को कैरी किया है? नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं जितने भी जो पूर्ण संख्या है ये प्रकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये इस पर नहीं वेरी करेगा, ठीक है ना। ये इस पर क्या करेगा? वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तो ये हो जाएगा सही, ठीक है ना, कि सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या है? यानी कि आर ऑल होल नंबर्स ए नेचुरल नंबर? क्या सभी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरी नहीं करेगा। होल नंबर जितना भी है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में क्या है? 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आ गया आपके सामने फिर से। तो बेटा यहाँ पर एक चीज देखो, क्या सभी प्रकृत संख्या एक ऋणात्मक संख्या है? जितना भी प्रकृत संख्या, जितना भी प्रकृत संख्या कैसे में बताया था? पॉजिटिव नंबर में बताया था, ठीक है ना। किस नंबर में बताया था? पॉजिटिव नंबर में बताया था, ठीक है, नेगेटिव नंबर में नहीं बताया था, ठीक है ना। यहाँ बोला ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर, यानी कि जितना नेचुरल नंबर है क्या वो नेगेटिव नंबर है? हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्या नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर यानी कि -1, -2, यहाँ पर जब प्लस वेरी कर रहा है सिर्फ, तो माइनस कैसे वेरी करेगा? -1 से लेकर के पीछे, ठीक है ना, -1 से लेकर के पीछे, है ना, -1, -2, -3, -4, ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसका कोई मेल ही नहीं है, ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। ना कोई प्रकृत संख्या, यानी कि ना कोई नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर हो सकता है ना, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है, और ना ही कोई ऋणात्मक संख्या यानी कोई नेगेटिव नंबर, ना कोई प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हो सकता है। दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना। तो ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी वही बोल रहा है, क्या सभी ऋणात्मक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है? क्या सभी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या बोल रहा है? 0 से लेकर के पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और नेगेटिव संख्या में क्या होता है? 0 नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है। 0 भी नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो जा करके ना पिछले वीडियो में जाकर के देखो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो व्यर्थ आप इसमें परेशान हो रहे हो, जाकर देख लो, एकदम फाइनली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो क्या सभी ऋणात्मक संख्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर कैरी करता है और ये
नेगेटिव। नेगेटिव नंबर क्या, नेगेटिव नंबर कैरी करता है और होल नंबर क्या करता है, पॉजिटिव नंबर कैरी करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है ना? आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर? जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो एक पूर्णांक है? पूर्ण संख्या बोल रहा हूँ, पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इंटीजर किसको कहते हैं? तो इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है, ठीक है ना? यानी कि अगर कहा जाए तो इस तरह से -1 आ गया है ना, -2 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। इस तरह करते 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 कहां तक जाना है, 0 तक जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इंटीजर्स का होगा। इंटीजर नहीं समझ में आया तो इंटीजर का भी वीडियो दिया हुआ है, ठीक है ना। इंटीजर के वीडियो में ही सारा चीज दिया हुआ है, और परिमेय संख्या का जाकर के देखें, ठीक है ना। तो आप बताओ कि सभी प्रकृत संख्या, सभी प्रकृत संख्या मतलब कौन आ गया, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्या हो जाएगा। क्या वो एक पूर्णांक है? हाँ, एक पूर्णांक है। जितना भी प्रकृत संख्या है, यानी जितना प्लस में है वो सारा पूर्णांक है, माइनस और जीरो के साथ साथ, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। लेकिन जितना भी पूर्णांक है वो सारा प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि नेगेटिव कैसे हो सकता है, प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव कैरी करता है, नेगेटिव होगा नहीं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या सभी पूर्णांक की प्रकृत संख्या है? तो मैंने अभी बताया कि वो नहीं होगा, ठीक है ना। सभी पूर्णांक क्या प्रकृत संख्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारे नेगेटिव आ जाते हैं पूर्णांक में, ठीक है ना। अब प्रकृत संख्या सिर्फ पॉजिटिव मांग रहा है, यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, और नेचुरल नंबर क्या मांग रहा है, पॉजिटिव मांग रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? जितना भी पूर्णांक, जितना भी इंटीजर्स है, क्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर के आगे की ओर। तो जितना भी है पूर्णांक, सारा तो नहीं है ना, क्योंकि वो 0 से लेकर के पॉजिटिव को जानता है, सिर्फ ये वाला वैल्यू, सिर्फ ये वाला वैल्यू को जानता है, ये सारा वैल्यू को तो नहीं जानता है। तो ये सारा वैल्यू को नहीं जानने के कारण क्या हो जाएगा, सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी कि हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा कि असत्य है। नेक्स्ट हो जाएगा यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट आ जाएगा, क्या सभी पूर्णांक की ऋणात्मक संख्या है? क्या सभी पूर्णांक की ऋणात्मक संख्या है? इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? ये तो हम लोग देख लिए, लेकिन क्या सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है? ये तो हम लोगों ने देखा नहीं, ये हम लोगों को देखना चाहिए। तो देखते हैं, जितना भी पूर्णांक है ये सारा पूर्णांक है कि नहीं, या पूर्णांक बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या है कि नहीं। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारा क्या है, पूर्ण संख्या है। वो क्या वो एक इंटीजर हो सकता है, यानी कि होल नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंटीजर के अंतर्गत ही आता है ना। हाँ, यहाँ से आता है इंटीजर ही है, उसके बीच में है क्या, पूर्ण संख्या था, पूर्ण संख्या इसके अंतर्गत आएगा, यानी कि सभी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगा, एक पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या सभी पूर्णांक एक ऋणात्मक संख्या है? जितना भी पूर्णांक है ये सारा पूर्णांक है ना, यानी कि सारा इंटीजर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बारे में बात कर रहा है पूरा का पूरा। क्या ये नेगेटिव नंबर है? नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर सिर्फ यहीं पर है ना, यहाँ तक। ये भी नहीं है, ये तो डॉट 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 है, ठीक है ना, यहाँ तक गया है। लेकिन ये सारा क्या है, नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सभी पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि सारा ऋणात्मक संख्या, जितना भी ऋणात्मक संख्या क्या वो एक पूर्णांक है, तो हाँ वो एक पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में सारा चीज आ जाता है, तो ये पूर्णांक के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक है? ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिर से पूर्ण संख्या, तो हम लोग ये चीज देखा, कहां पर देखा, तो ये देखा, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? हाँ है, लेकिन सभी पूर्णांक क्या, सभी पूर्ण संख्या क्या एक पूर्णांक है? नहीं है। ये चीज हम लोगों ने देखा ना, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आते एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। जितने भी पूर्ण संख्या कौन है, 0 से लेकर के आगे पॉजिटिव नंबर की ओर है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है, इंटीजर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा बोल सकते हैं कि हाँ सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या सभी ऋणात्मक संख्या एक पूर्णांक है? क्या सभी ऋणात्मक संख्या यानी कि जितना नेगेटिव नंबर्स है क्या एक पूर्णांक है? तो मैंने पीछे ही बताया था कि पूर्णांक में क्या आता है, इंटीजर्स में क्या आता है, नेगेटिव भी आता है, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, यानी कि नेगेटिव भी आता है और होल नंबर भी आता है,
ठीक है ना, आता है ना। अगर 0 हो गया है ना, 1 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो नेचुरल नंबर सिर्फ कहलाएगा, लेकिन अगर यहाँ से लिया जाए तो क्या होगा, वो होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये भी हमारे बीच क्लियर हो गया है ना कि सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या है, एक पूर्णांक है। जितना भी ऋणात्मक संख्या है वो क्या है, पूर्णांक है, यानी कि माइनस नेगेटिव में जितना भी आ गया, 1 है ना, 2, ये सब क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है ना, हमने भी डिस्कस किया। ठीक है ना, जितने भी नेगेटिव नंबर्स क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है ना, ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है, इंटीजर्स के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या एक परिमेय संख्या है? आराम से ये चीज को देखना है कि एक प्रकृत संख्या, अब यहाँ की परिमेय संख्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, आया रेशनल नंबर, तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कितने जितने भी प्रकृत संख्या मतलब कौन, ये 1 से लेकर के आगे की ओर, क्या एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या जैसे हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, और जिन्होंने नहीं देखा जाकर के देखें। ठीक है ना, p/q के फॉर्म में जो है वो परिमेय संख्या है, जहाँ पे q इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे, 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे क्या है, 1 है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 1 लिखें, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 है। तो ये भी क्या लिखेंगे कि 2 भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं, जितने भी प्रकृत संख्या आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर में आता है। तो ये भी हमारा हो गया, ये सही है। जो प्रत्येक प्रकृत संख्या जो है, यानी एवरी नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, यानी कि परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या सभी ऋणात्मक संख्या एक परिमेय संख्या है? अब जैसे मैंने पॉजिटिव नंबर्स के साथ देखा, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ देखा, वैसे नेगेटिव नंबर के साथ भी देखना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी 1 है, यानी कि -1 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है ना, यानी कि ये भी p/q के फॉर्म में है, ये ऊपर p हो गया, नीचे q हो गया, है ना। अगर परिमेय समझ में नहीं आ रहा तो परिमेय वाला वीडियो जाकर के विजिट करें। ठीक है ना, तो नेगेटिव नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर नेगेटिव नंबर है? सारे रेशनल नंबर नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं। सारे रेशनल नंबर में अगर यदि मान लो कि 4/2 आ जाता है, ठीक है ना, 4/2 आ जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2/1 हुआ, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2/1। ठीक है ना, सॉरी माइनस रहेगा, तब नेगेटिव होगा, ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या है। मान लीजिए कि ऐसा, हाँ एक चीज याद रखें कि जो पूर्णांक होता है, मतलब कि परिमेय संख्या होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऊपर भी नेगेटिव हो सकता है, नीचे भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है, जरूरी नहीं कि रहेगा ही, लेकिन हो सकता है। तो नेगेटिव में देखें -4/2, तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इसके नीचे कौन सी है, 2/1 हुआ, या क्या हो सकता है हमारा, 2 हो सकता है, तो 2 क्या है, -2 हो सकता है। ठीक है ना, -2 हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, यानी कि वो तो वेरी कर रहा है। ठीक है ना, कि प्रत्येक जो है परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना है कि अगर ऋणात्मक में ही -3/2 दे दिया जाए, तो -3/2 दे दिया जाए, ये भी तुम्हारा एक परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये क्या कटेगा, इस तरह के फॉर्म में आएगा, यानी कि 3 आएगा या 2 आएगा, सिर्फ नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो हमारा ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है ना, कि हमारा ये परिमेय संख्या एक ऋणात्मक संख्या है, ये फॉल्स हो जाता है। हाँ, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन सिर्फ ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सही है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगा तो प्रत्येक धनात्मक में भी, है ना, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में एक बार फिर से कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 है, 2 है, 3 है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव 2 आ जाए, यहाँ पे अगर यदि पॉजिटिव रहता, यहाँ पे प्लस रहता, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस रहता, तो 2 आता, तो हाँ ये प्राकृतिक संख्या तो आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसमें दे दिया जाए तो 3/2 दे दिया जाए परिमेय संख्या, तो क्या वो आएगा, नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वीडियो में जाकर के देखें, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, क्या आप सभी परिमेय संख्या क्या सभी परिमेय संख्या एक प्रकृत संख्या है? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या वो एक, जितने भी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे रेशनल नंबर होगा, जितने भी रेशनल नंबर है क्या एक नेचुरल नंबर है, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या है क्या वो एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या, अभी हमने बात किया वही चीज है ना, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हो गया, अब परिमेय संख्या ये हो गया, इसको आप प्राकृतिक संख्या में चेंज करके दिखाओ, नहीं हो पाएगा, तो बस बात खत्म, यहीं पे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या सभी परिमेय संख्या एक ऋणात्मक संख्या है? क्या सभी परिमेय संख्या एक ऋणात्मक संख्या है? ये भी तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, कि सभी ऋणात्मक संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है। ऋणात्मक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? यानी कि एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, ये सारे नेगेटिव भी आ जाएंगे और पॉजिटिव भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे मिल करके यहां से लेकर के यहां तक मिल करके बात कर रहे हैं। अब समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 0/1 हाँ परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकता। Q = 0 नहीं हो सकता, P = 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन Q = 0 नहीं हो सकता है। Q में 0 रखने का पावर है, P को 0 रखेंगे तो वो आग लगा देगा, ठीक है ना, यानी कि वो इनफिनाइट वैल्यू दे देगा। और यहाँ पे 1 के नीचे भी 1 दे करके हम लोग परिमेय संख्या बना सकते हैं, इनके रेशनल नंबर बना सकते हैं। 2 के नीचे 1 दे करके रेशनल नंबर बना सकते हैं, यानी कि सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन सारे रेशनल नंबर क्या, सारे रेशनल नंबर या सारे परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो पूर्णांक है वो 1 2 3 4 लेता है ना, और पॉजिटिव में भी 1 2 3 4 लेता है और 0 लेता है, ठीक है ना। हाँ एक केस में हो सकता है, एक विशेष केस होता है, ठीक है ना। मान लो कि एक लाइन है ना, इसमें 0 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव में है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। मे भी यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर 1/2 हो सकता है, 1/-1/2 हो सकता है। यहाँ अगर -1 है तो यहाँ क्या हो सकता है, -1/2 हो सकता है, ठीक है ना। इस फॉर्म में अगर बोला जाए तो एक तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ सभी परिमेय संख्या क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में बोलेंगे क्या, इस केस में अगर बोला जाए, इस केस में बोलेंगे कि सारे पूर्णांक या सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? प्रत्येक परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या है एक पूर्णांक है, तो मैंने बता दिया नहीं है, ठीक है ना। या तो इस केस में हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन केस देखा जाता है कि इस केस में क्या है और उस केस में क्या है, ठीक है ना। ये सारा हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर यही होगा कि जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बीच का को फैक्टर्स निकाला गया है ना, ये तो एक्चुअल फैक्टर नहीं है ना, ये को फैक्टर है, इसीलिए है ना नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलिए, आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद, है ना, और पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्लासेस चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये जो फैमिली है द डायनेमिक विजन फैमिली, इसको सब्सक्राइब करके इसके फैमिली को कुछ बड़ा कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।